हेलो दोस्तों, आज के रेसलिंग प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। और अगली जो मंडे नाइट रॉ होने वाली है उसमें रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना तीनों ही होने वाले हैं। तो दोस्तों आज इस बारे में बात करेंगे और क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आने वाले हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के रेसलिंग प्राइम टाइम को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इस बार जो रॉ गई है अभी उसमें रोमन रेंस वापस नहीं आए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आने वाली मंडे नाइट रॉ होगी उसमें रोमन रेंस वापस आ सकते हैं। तो अब वैसे ही न्यूज़ आई है, वैसे अपडेट आए हैं कि जो आने वाली मंडे नाइट रॉ है जो अगले मंडे को होनी है उसमें रोमन रेंस भी एडवर्टाइज है। रोमन रेंस आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है रोमन के आने के। और उसमें बताया गया है कि ब्रॉक लेसनर भी उसमें आएंगे और रोमन और ब्रॉक अपनी जो वॉर गेम्स वाली स्टोरी लाइन है सर्वाइवर सीरीज की उसको कंटिन्यू करेंगे। और जो ये मंडे नाइट रॉ होने वाली है, आने वाली मंडे को जो मंडे नाइट रॉ होने वाली है वो जॉन सीना की फाइनल मंडे नाइट रॉ होने वाली है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों इसके बाद जॉन सीना फिर बहुत ही जल्द रिटायर हो जाएंगे 13 दिसंबर को। और उससे पहले फिर रॉ का कोई शेड्यूल अब जॉन सीना का है नहीं, सिवाय उसकी जो आने वाली है मंडे नाइट रॉ है वो होगी जॉन सीना की फाइनल मंडे नाइट रॉ। उसमें जॉन सीना का मैच भी होना है। तो जॉन सीना उसमें 100% कन्फर्म है, जॉन सीना तो आ रहे हैं इस वाली मंडे नाइट रॉ में। और 90% आप मान लीजिए कि रोमन भी आ सकते हैं उसमें और ब्रॉक लेसनर भी आ रहे हैं। ब्रॉक लेसनर भी आएंगे और वॉर गेम्स वाले मैच में आप जानते हैं ब्रॉक लेसनर भी है। और ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का आमना सामना हो सकता है इस मंडे नाइट रॉ में। और जैसा कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में बताया कि ब्रॉक लेसनर डिवीज़न की टीम को जॉइन कर सकते हैं सर्वाइवर सीरीज़ के वॉर गेम्स वाले मैच के लिए। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि पॉल हेमन दोबारा मिल गए हैं ब्रॉक के साथ। और आपने रेसलपलूज़ा में देखा ही था पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर की जो मुलाकात हुई थी। तो ये सब आपने देखा ही था कि ब्रॉक डिवीज़न को जॉइन कर लेंगे शायद की इंजरी के बाद। और एक हेड बनकर उभरेंगे द विज़न के। हालाँकि आप जानते हैं कि ब्रॉक रेगुलर नहीं आता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में और द विज़न है जो रेगुलर आती है रॉ में। और लेकिन ब्रॉक रेगुलर नहीं आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, कभी-कभी आते हैं। तो इसलिए एक रेगुलर मेंबर ब्रॉक नहीं बन सकते द विज़न की टीम के। लेकिन कभी-कभी जो मेंबर आते हैं उस रूप में ब्रॉक लेसनर द विज़न को जॉइन कर सकते हैं। जैसे अब सर्वाइवर सीरीज़ वाले मैच में ब्रॉक लेसनर द विज़न का साथ दे सकते हैं, द विज़न को जॉइन कर सकते हैं। और जो पीएलईज़ में मैच होते हैं उसमें भी ब्रॉक लेसनर द विज़न के साथ आ सकते हैं। आने वाली स्टोरी लाइन कुछ ऐसी होगी, लेकिन अभी ऐसा मान के चलिए ब्रॉक पक्का सर्वाइवर सीरीज़ में है और द विज़न को जॉइन कर रहे हैं। और इस मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लगभग 90% चांसेस है ब्रॉक के आने के। तो इतने ज़्यादा चांसेस है रोमन के, ब्रॉक के आने के। और जॉन सीना तो आ ही रहे हैं, 100% कन्फर्म है, उनका तो मैच भी एडवर्टाइज है। तो दोस्तों आपको कैसी लगने वाली है मंडे नाइट रॉ, आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। ऐसी मंडे नाइट रॉ आजकल बहुत कम देखने को मिल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफ़ी चेंजेस की ज़रूरत है, जैसे एटीट्यूड एरा के टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करा था डब्ल्यूसीडब्ल्यू को पीछे करने के लिए। आप जानते हैं कि डब्ल्यूसीडब्ल्यू 90s के, लेट 90s के एरा में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई से रेटिंग में। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने शो को इम्प्रूव करा और एटीट्यूड एरा की शुरुआत करी, जिसमें काफ़ी अच्छे मैचेस थे, अच्छे-अच्छे सुपरस्टार्स को प्रमोट करा। आप जानते ही हैं केन, स्टोन कोल्ड, मैनकाइंड यानी मिक फोली, ये सब द रॉक, ये सब एटीट्यूड एरा में ही इनका राइज़ हुआ। तो आप जानते हैं दोस्तों ये जो हमें देखने को मिल रहा है ब्रॉक आ रहे हैं, रॉ में रोमन आ रहे हैं और ये जॉन सीना का फाइनल मैच है। तो ये तो कुछ दिनों का है, मतलब ब्रॉक भी रेगुलर नहीं आते, रोमन के मैचेस भी नहीं होते रेगुलर और जॉन सीना तो अब रिटायर ही होने वाले हैं। तो इसलिए ये एक टेम्परेरी एक खुशी आप कह सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो मेरे मेरे को ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को पुराने फॉर्मेट पे चलना चाहिए। जैसे एईडब्ल्यू काफ़ी अच्छा कर रही है इन दिनों, आप जानते हैं एज क्रिस जेरिको, ये सब एईडब्ल्यू में है। अभी क्रिस जेरिको के और एज के बारे में भी आगे बात करेंगे। ये सब एईडब्ल्यू में है और एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई में थोड़ा कॉम्पिटिशन अब देखने को मिल रहा है। आप जानते हैं नेटफ्लिक्स पर रॉ स्मैकडाउन की रेटिंग काफ़ी गिर चुकी है। जैसा मैंने आपको भी बताया एटीट्यूड एरा के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था। डब्ल्यूसीडब्ल्यू की रेटिंग बहुत आगे चली गई थी और डब्ल्यूडब्ल्यूई की रॉ की रेटिंग बहुत पीछे चली गई थी। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शो को इम्प्रूव करा, एक नया नाम रख दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी रॉ के शो का, रॉ इज़ वॉर। आप जानते होंगे अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के पुराने फ़ैन रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री देखना पसंद करते हैं, तो आप जानते ही होंगे जो पुराना इतिहास रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई का,
वो कुछ ऐसा ही रहा, मतलब 80s में डब्ल्यूडब्ल्यू काफ़ी पॉपुलर बनी, 90s में भी पॉपुलर रही, लेकिन फिर धीरे-धीरे 90, 95, 6, 7 तक आते-आते बहुत रेटिंग डाउन हो गई। फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने एटीट्यूड एरा को शुरू करा, उसमें काफ़ी अच्छे मैचेस करे। हेल इन अ सेल जो मैच है वो एटीट्यूड एरा में ही पहली बार करा गया। अंडरटेकर और शॉन माइकल के बीच में पहला हेल इन अ सेल मैच हुआ था और इस मैच में डेब्यू हुआ करा था केन ने। आप जानते ही हैं ये सब। तो दोस्तों ऐसा ही मेरा मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को फिर से कुछ नया ट्राई करना चाहिए। जैसे ब्रॉक अब आ रहे हैं, ये तो चलिए एक लेजेंड सुपरस्टार्स हो गए। अब एक अच्छे-अच्छे नए टैलेंट को उभारना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू को। रोमन करीब हर हफ्ते तो नहीं, मतलब करीब 2 हफ्ते बाद रोमन का एक मैच तो रॉ स्मैकडाउन में ज़रूर कराना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्रिस जेरिको के बारे में। तो दोस्तों क्रिस जेरिको के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं अब डब्ल्यूडब्ल्यू में आने के। काफ़ी सोर्सेज़ का ऐसा कहना है कि क्रिस जेरिको पक्का डब्ल्यूडब्ल्यू में आ रहे हैं। और कब आएँगे क्रिस जेरिको? एईडब्ल्यू से कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही क्रिस जेरिको आ रहे हैं। दिसंबर के बाद क्रिस का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है एईडब्ल्यू से। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को क्रिस जेरिको जॉइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एज के बारे में। तो दोस्तों जब से जॉन सीना ने अनाउंस करा कि मेरा एक फाइनल ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें कोई भी सुपरस्टार compete कर सकता है मेरे से फाइनल मैच करने के लिए, चाहे वो डब्ल्यूडब्ल्यू का हो, मतलब रॉ, स्मैकडाउन या एनएक्सटी का हो या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर का हो, कोई भी सुपरस्टार। मतलब इससे फिर ये अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि फिर तो एज भी आ सकते हैं जब डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर का कोई भी सुपरस्टार आ सकता है तो। तो मेरे को भी ऐसा लगता है दोस्तों, जब से डब्ल्यूडब्ल्यू का टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ है रॉ में, तो मेरे को ऐसा लगता है बहुत ही जल्द एज की वापसी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, अभी भी ऐसे रूमर हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही अपडेट्स थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।